मेरे भाई बहुत लोगों का आपको मांग था कि एक सर मनीष कश्यप पर वीडियो बनाइए, एक मनीष कश्यप पर वीडियो बनाइए कि मनीष कश्यप कौन है। देखिए भाई, मनीष कश्यप जो है पहले शुरुआत में यूट्यूबर उनको बोला जाता था, फिर बाद में उनको पत्रकार बोला गया, फिर उनको राजनेता बोला गया, फिर एक समय राष्ट्र नेता बोला गया, फिर जनसेवक बोला गया, क्या क्या ना जाने इनको क्या क्या बोला गया। बीच में पलटू राम भी आपको बोला गया था। अभी इनका किरदार किस प्रकार से इस बिहार में है और किस प्रकार से अपने आप को छवि बनाए हुए हैं, इस पूरी कहानी को आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। तो मेरे भाई, मनीष कश्यप जो है आपको बेतिया जिला के रहने वाले हैं और बेतिया के चनपटिया के आपको रहने वाले हैं मनीष कश्यप। मेरे भाई को तो बिहार के साथ साथ पूरा इंडिया भी आपको समझिए, जितना भी लोग सोशल मीडिया को देखता है, मेरे हिसाब से सारे लोग जो है आपको मनीष कश्यप से परिचित होंगे। तो मनीष कश्यप एक छोटा नाम नहीं है, मनीष कश्यप एक बहुत बड़ा नाम है। एक समय था कि जब मनीष कश्यप ने माइक लेकर आपको निकला था सड़क पर, तो पूरा गांव-गांव में, हर एक गांव में लगभग डिजिटल माइक की आपको शुरुआत हो गई थी। समझिए, एक क्रांति अगर कोई लाया तो मनीष कश्यप का इसमें ज़रूर अहम भूमिका है। और बिहार के इंजीनियरों को अगर समझिए कि नाला के लिए जिस प्रकार से बेचारा रिलाई किया, उसके लिए भी ये बधाई के पात्र है। सिस्टम को सुधारने का बहुत इन्होंने प्रयास किया, साहस बहुत दिखाई थी अपने आप को, लेकिन इनका साहस बीच में आते आते एक दो जगह ऐसा मरा कि समझिए लोगों का विश्वास ही इनके ऊपर से आपको उठ गया। तो मनीष कश्यप बेतिया से आपको है। मनीष कश्यप सिंपल एक पत्रकारिता करते थे, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं थे। जहां भी लोगों को समस्या होता था, बिहार के सारे समस्या को क्या करते थे, आपको दिखाते थे। 2020 के आसपास का समय आता है, इन्होंने एक वीडियो चलाया था जो तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा गया था। उस पर वीडियो सच था कि गलत था, लेकिन इन्होंने अपने चैनल पर चलाया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में इनके ऊपर एक केस होता है और उसी केस में इनको आपको उठाकर और तमिलनाडु जेल में आपको ले जाया जाता है। उस समय जो सरकार था, उस समय महागठबंधन का सरकार था, जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश भाई आपको मुख्यमंत्री थे। क्योंकि चाचा जी तो कभी कुर्सी छोड़ने वाले हैं नहीं कि दूसरा लोग मुख्यमंत्री बने, तो उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। आपको मनीष कश्यप ने डायरेक्टली इल्जाम लगाया था कि तेजस्वी यादव ने मुझे क्या किया था कि आपको जेल में आपको डलवाया है इस वीडियो के कारण। तो चलिए भाई, ये तेजस्वी यादव के साथ, तो तेजस्वी यादव थे तो ये सीधा आपको पंगा ले लिए हैं। उसके बाद जब ये पकड़ाए तो उसके बाद बहुत सारे खबरों में प्रसारित होने लगा कि यूट्यूबर ने पत्रकारिता को आपको नुकसान जो है आपको पहुंचाना है, कि मनीष कश्यप जो है एक पत्रकार नहीं है बल्कि एक यूट्यूबर है, इनको बोलने। तब आता है आपको 2020 में, तो ये जेले में थे बेचारा। अब 2024 का आपको चुनाव आता है, लोकसभा का, आपको नरेंद्र मोदी वाला। अब मनीष कश्यप ने ऐलान करते हैं कि भैया हम बेतिया से चुनाव लड़ेंगे और बेतिया के जनता से हम आपको चंदा वसूलेंगे और उस चंदा से क्या करेंगे, आपको चुनाव लड़ेंगे। अब चंदा कहाँ तक वसूलाया, चंदा कहाँ तक वसूलाया नहीं वसूलाया, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मीडिया कर्मी से पता चला कि इन्होंने बहुत सारे चंदा लिया और चंदा लेने के बाद चुनाव नहीं लड़ा, सारा रुपया को ये खा गए। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आया, तब तक ये क्या हुआ कि ये भाई ने जाके निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन ये जाके बीजेपी में आपको क्या होगा कि पहुंच गए और बीजेपी के अंदर जाके इन्होंने शामिल हो गए और अपने साथ में माताजी को भी ले गए थे। और यही बात बोले कि मेरे माताजी ने बोली है कि मैंने माताजी पर पूरा ये भड़ास फोड़ दिए कि माताजी के सहयोग से ही हम बीजेपी में क्या हुए हैं, तो हम शामिल हुए हैं। अब हम निर्दलीय चुनाव जो है बेतिया से चुनाव आपको नहीं लड़ेंगे। इनको बीजेपी से लालच दिया गया कि भैया आपको राज्यसभा का सीट डायरेक्ट दिलवा के आपको दिल्ली में बैठा दिया जाएगा, राज्यसभा का सांसद बना के। भैया को आपको सीट मिला नहीं। अब भैया एक साल में आपको गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन गुस्सा तब तक नहीं होते हैं, उसके जस्ट बाद झारखंड का चुनाव था। अब देखिए, झारखंड के चुनाव में लगता है कि मुख्यमंत्री भाई साहब इन्हीं को बनना है। जहां देखिए वहां आपको मनीष कश्यप स्टार प्रचारक के रूप में समझिए गए थे। नरेंद्र मोदी के साथ, उनके साथ जो है आपको तस्वीर है झारखंड चुनाव का ही है।
ये मनोज तिवारी है जो इनको बीजेपी में यहीं शामिल करवाए थे। और ये बीजेपी का ये इस नेता लोग हैं। और ये जितेश भाई जो है आपको मोतिहारी के यूट्यूबर है, उनका ये तस्वीर है। ऐसे अनेक लोगों से जो है आपको बीजेपी आपको संपर्क में आई। इनके जो दोस्त थे उनके भी संपर्क में आए। ये आपको मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे इनको मामा जी कहकर बुलाया जाता है। शिवराज सिंह चौहान नाम है, इनके साथ भी इनके साथ तस्वीर है। ये ठाकुर जी हैं जो आपको इनके साथ भी इनका तस्वीर है। उसके बाद ये असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके साथ भी तस्वीर है। तो पूरा कहिए तो झारखंड चुनाव में भैया का पूरा एकदम समझिए दबदबा था मनीष भैया का। लेकिन दबदबा ही कब थोड़ा सा हटा, जब तनी सा बिहार का इलेक्शन जस्ट आपको नज़दीक अब आने लगा है 2025 में, तो इस समय मनीष कश्यप को राज्यसभा का आपको सदस्य भी नहीं बनाया गया। प्लस में बीजेपी में इनको तवज्जो भी नहीं दिया जाता था। इनको पटना पीएमसीएच में इनको मार भी खाना पड़ा। किसी व्यक्ति को इलाज करवाने गए थे, पता लगा कि डॉक्टरों ने मिलके इन्हों को कस के कूट दिया, कम नहीं कुछ ज़्यादा ही कूट दिया। उस पर बीजेपी ने कोई एक्शन लिया। भाई साहब गोसा में आए, गोसा में से क्या हुआ कि आपको निकल गए। अब तो ये आरजेडी में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि आरजेडी को ये पहले क्या किए हैं तो आपको गाली दिए थे, क्योंकि तेजस्वी यादव को डायरेक्टली इनका बैर था। अब ये क्या करते हैं कि आपको बिहार में एक नया पार्टी है जो उजागर हुई है, प्रशांत किशोर पीके की पार्टी। भैया अपना मनीष कश्यप ने पाला बदला, और पाला बदलने के बाद इधर से बीजेपी से दोस्ती को तोड़ता है, और इधर जो है आपको प्रशांत किशोर इनके साथ दोस्ती आपको लगाते हैं। ये प्रशांत किशोर के साथ जो है अभी के वर्तमान समय में आपको जुड़ चुके हैं। पूरे मीडिया में भी ये बात जो है आपको खबर जो है आपको प्रसारित हो चुकी है कि हाँ भाई मनीष कश्यप जो है अब प्रशांत किशोर के साथ हैं, और जन सुराज से ही चनपटिया से जो है आपको चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन इसी के परिप्रेक्ष्य में मनीष भाई कभी कभी काम तो ज़बरदस्त करता है, एकदम मज़ा आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा काम कर देता है ना जो जनता को गुस्सा होने लगता है। कभी एक बार कहता है कि जाएंगे, कभी एक बार कहता है नहीं जाएंगे। अब देखिए ये कहाँ से कितना आदमी बदलता है। अरे भाई एक जगह कहीं रह के काम करो। अब इस बात से क्या पता चलता है कि इस आदमी को व्यक्तिगत जहाँ फायदा होता है वो आदमी वहीं पर पहुँचता है। ये बीजेपी में गया कि हमको सांसद बना के आपको भेज दिया जाएगा। अभी जन सुराज में आया है कि भैया हम किसी तरह विधायक बने, लेकिन भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे भाई आप भी तो मेरे ही जिला के हैं, लेकिन आप किसी भी पार्टी में रहिए, हम बिहारियों को उससे मतलब नहीं है, लेकिन बिहारियों का आवाज़ को आप दबने मत देना मेरे भाई। बिहारियों का आवाज़ को आप किसी के सामने झुकने मत देना। जहाँ भी रहिएगा बिहार की आवाज़ को ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि मनीष कश्यप जी आपने जितना भी अपने जीवन में अभी तक पाला बदला उस सबको हम लोगों ने माफ़ कर दिया एक जनता के नाते। लेकिन आप बिहारियों की आवाज़ को कभी दबने मत दीजिएगा, स्टूडेंट की आवाज़ को कभी दबने मत दीजिएगा, गरीबों की आवाज़ को कभी दबने मत दीजिएगा। आप परखर होकर अपना बात रखिएगा, आप सत्ता में रहे या आप सत्ता में नहीं रहे। देखिए इंसान को एक इंसान के भांति काम करना एकदम ज़रूरी है। और विपिन सर से भी पहले तो इनके मित्र थे मनीष कश्यप, लेकिन बीच में भाई विपिन सर से इनका थोड़ा सा खटक गया है, क्योंकि किसी बात के लिए देखिए मनीष कश्यप जगह रेलाई करते हैं बिहार के इंजीनियर को, समझिए विपिन सर भी उसी तरह रेलाई कर दिए भाई मनीष कश्यप को। अब विपिन सर इनके भी थोड़ा सा तनाव बढ़ गया है, लेकिन विपिन सर भी चुनाव में उठ गए हैं। पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो खान सर भी आए थे प्रचार में, मुखिया भी है, अभी वर्तमान में जीते भी है। और बिहार विधानसभा का इलेक्शन इस साल 2025 में जो होने जा रहा है, तो विपिन सर फिर से एक बार चुनाव में उठे हैं। और सर का नारा है, महनार विधानसभा से आपको खड़ा हो रहे हैं जो आपको वैशाली जिला में पड़ता है। जनता का वोट इस बार देगा करप्शन को चोट, विपिन सर मुखिया जी, महनार विधानसभा आपको प्रत्याशी। तो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं विपिन सर, तो हम आग्रह करेंगे। और यही विपिन सर है भाई, शिक्षकों ग्रुप से वो पहला आदमी उठ के आया है। 71 लाख रुपया भ्रष्टाचारियों को भेंट चढ़ा, विपिन सर ने किया एक्सपोज।
डीएम सर को यानी वैशाली डीएम को अभी हाल ही में रेलाई इनको भी किए थे बड़ा अच्छा से। तो विपिन सर इलाज सबका करते हैं। तो महनार की जनता से भी एक बार रिक्वेस्ट है कि भैया विपिन सर को एक बार जरूर चुनिए, अच्छे लोगों का जरूर चुनिए। आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आप अच्छा चुन लीजिएगा, अगर ये चाहते हैं कि आपका देश बदल जाए तो ये संभव नहीं है। आप अपने लोकल ग्राउंड पर समझिए, जैसे अगर मुख्यमंत्री को यदि आप चुन लेते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर बदल लेते हैं, आप चाहिएगा कि पूरा बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, इस जीवन में संभव नहीं है। आपके यहाँ काम करने कौन आता है? विधायक आता है, सांसद आता है, वो डायरेक्टली आपसे मिलता है, क्योंकि वो आम जनता के कनेक्टेड में होता है। तो आप सांसद और विधायक को अच्छा चुनिए, अपने आप थोड़ा सा सिस्टम जो है आपको बदलेगा। ये नहीं कि विधायक सांसद उसी को चुन लिए और वहाँ कुर्सी जो है थोड़ा सा बदलवा दिए, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक सिस्टम को सुधारना है तो पूरे सिस्टम में आपको काम करने की आवश्यकता है। तब विपिन सर के भी